मित्रों नमस्कार, जय श्री राधे। आप सब लोगों के लिए लाया हूँ शनि के राशि परिवर्तन के विषय में। शनि देव वर्तमान में अपनी स्वराशि में ही मकर में संचरण कर रहे हैं और 29 अप्रैल से लेकर के 11 जुलाई तक हमारे राशिमंडल पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसमें सर्वप्रथम वीडियो में आज हम बात करेंगे मेष, वृष और मिथुन लग्न और राशि के विषय में। मित्रों आइए सर्वप्रथम बात कर लेते हैं मेष लग्न और मेष राशि के विषय में। मेष लग्न और मेष राशि में शनि देव बन जाते हैं आप लोगों के लिए दशमाधिपति और लाभाधिपति, यानी आपके राज्य मान सम्मान व्यापार कर्म के कारक हैं, नौकरी के कारक हैं। साथ ही साथ आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति, इच्छा और लाभ की स्थिति के भी कारक हैं। वर्तमान में जो गोचर कर रहे थे वे स्वयं स्वराशि में ही गोचर कर रहे थे, तो जो शनि का प्रभाव मिल रहा था आप लोगों को वह उत्तम मिल रहा था। और अब जब लाभ भाव में जा रहे हैं, अपनी मूल त्रिकोण राशि में ही जा रहे हैं, तो इसका प्रभाव और बढ़ने वाला है। यानी कि जब कोई भी ग्रह मित्रों लाभ भाव में जाता है तो अपनी शक्ति से कई गुना अधिक फल देता है। यानी कि शनि देव जितना फल अपनी स्वराशि मकर में दे रहे थे उससे ज़्यादा फल मूल त्रिकोण में लाभ भाव में बैठ करके देंगे। यानी कि मेष लग्न और मेष राशि वालों के लिए ये बहुत ही लाभ की स्थिति है। बहुत ही उत्तम फल आपको 2-3 चीज़ों से संबंधित अवश्य मिलेगा, जिसमें पहला ये है कि आपका यदि आप व्यापारी हैं, व्यापार कर्म करते हैं तो उसमें तरक्की। यदि आप नौकरी पेशा में हैं तो नौकरी जो में तरक्की। अब आप अगर प्रोफेशनल है, कोई अपना स्वयं का जो है पेशा करते हैं तो उसमें तरक्की। साथ ही अगर आप विद्यार्थी जीवन में हैं, यदि अभी आप प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग ले रहे हैं तो भी आपके लिए बहुत उत्तम अवसर होगा, क्योंकि आपका दशमाधिपति लाभ भाव में मूल त्रिकोण राशि में बैठेगा। ऐसी स्थिति में मित्रों आप लोगों के लिए नौकरी प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उत्तम अवसर होगा। साथ ही अब कई चीज़ें होती मान सम्मान से जुड़ी, राज्य से शासन सत्ता से जो जुड़ी हुई चीज़ें होंगी उनमें आपको लाभ मिलेगा। राज्य से मान सम्मान बढ़ेगा, व्यापार से मान सम्मान बढ़ेगा, नौकरी से मान सम्मान बढ़ेगा। यानी कि यश और कीर्ति आपकी उत्तरोत्तर वृद्धि होने वाली है। अब यहाँ जब बैठेंगे आपके लाभ भाव में तो दृष्टि कहाँ डालेंगे? दृष्टि डालेंगे आपके लग्न पर। तो लग्न पर यह दृष्टि जो पड़ रही है वो नकारात्मक पड़ रही है, यानी कि इसका परिणाम सकारात्मक नहीं होगा, नकारात्मक परिणाम प्रदान करेंगे। यानी कि कहीं न कहीं आपके कार्य की अधिकता के कारण, लाभ प्राप्ति की अधिकता की आपकी इच्छा के कारण कहीं न कहीं आपका स्वास्थ्य प्रभावित होगा। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान अवश्य रखें। साथ ही शनि देव शत्रुवत दृष्टि देंगे आपके पंचम भाव में, तो कहीं का कुछ टेंशन तनाव आपको निश्चित रूप से रहेंगे। जब कार्य की अधिकता रहेगी, इच्छाओं की पूर्ति की अधिकता रहेगी तो निश्चित रूप से आपको तनाव रहेगा। कुछ जो है आपके रिलेशन जो पुत्र पुत्रियों से होते हैं, जो रिलेशन आपके प्रेम संबंधों के होते हैं, वो भी कुछ प्रभावित इस कालखंड में हो सकते हैं। साथ ही साथ जो शनि देव की दशम दृष्टि पड़ेगी वो पड़ेगी आपके अष्टम भाव पर। यानी कि अपने मित्र मंगल की राशि में देखेंगे तो आयु भाव में देखना बहुत शुभ तो नहीं माना जाता है, लेकिन सामान्य जो अभी बैठेंगे 3-4 महीने जो 11 जुलाई तक संचरण होगा उसमें मित्रवत दृष्टि देंगे तो सामान्य फल होगा, आपके आयुष आरोग्य की वृद्धि करेंगे। हालांकि कुछ जो है रोग भी आपको प्रदान कर सकते हैं। तो मित्रों जहाँ तक मुख्य रूप से अगर मेष लग्न और मेष राशि वालों के लिए देखा जाए तो शनि का जो ये गोचर होगा मकर राशि में जितना अच्छा था, मकर में भी आपके लिए बहुत उत्तम अवसर था, लेकिन अब निश्चित रूप से आपकी इच्छाओं मनोकामनाओं को पूर्ति का अवसर आ रहा है। यानी कि जो कार्य तो आपका चल रहा था, लेकिन अभी आप जो चाह रहे थे, जिस प्रकार से आप चाहते थे कि आपकी जो वृद्धि हो, तरक्की हो, उस प्रकार से नहीं हो रही थी, लेकिन अब वो अवसर आ गया है कि जो
आप मनोकामनाएं चाहते थे, इच्छाएं चाहते थे, वे शनिदेव अवश्य यहाँ पर बैठ करके पूरा करेंगे। बस 2-3 बातों का ख्याल आपको रखना है। एक तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, दूसरे पुत्र पुत्रियों से या प्रेम संबंधों को अधिक न बिगड़ने दें, क्योंकि वहाँ पर नकारात्मक दृष्टि शनिदेव की अवश्य पड़ेगी। मित्रों, आइए बात कर लेते हैं आज की हम अपनी अगली राशि वृष लग्न और वृष राशि के विषय में। तो वृष लग्न और वृष राशि में भी शनिदेव बहुत ही कारक होते हैं, क्योंकि इनके पास स्वामित्व होता है दशमाधिपति का और भाग्येश का, यानी भाग्य भाव के कारक हैं और दशम भाव के कारक हैं। वर्तमान में संचरण कर रहे थे आपके भाग्य भाव में, तो ये भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा समय था, बहुत अच्छी तरक्की इसमें देखने को मिल रही थी। अब जब शनिदेव मित्रों मूल त्रिकोण राशि में प्रवेश करेंगे और दशमेश दशम भाव में ही होगा, यानी कि अभी दशमेश भावक भाव सिद्धांत से देखा जाए तो ये दशमेश क्या था, अपने स्थान से 12वें में था। तो कहीं ना कहीं कुछ जो कमी आपको महसूस हो रही थी व्यापार में, नौकरी में, पैसे में या मान सम्मान में, वो सब निरंतर बढ़ने वाली है, तरक्की होने वाली है। यानी कि आपको व्यापार, कर्म, नौकरी में और पैसों में आपके वृद्धि होने वाली है। आप कोई भी प्रोफेशनल व्यवसाय करते हैं, कोई भी जो है नौकरी करते हैं, व्यापार में उत्तरोत्तर निश्चित रूप से, और उसके माध्यम से आपकी यश कीर्ति भी बढ़ेगी। यानी कि जो दशम भाव होता है वो आपकी यश और कीर्ति का भी कारक ग्रह होता है, और यहाँ पर जब मूल त्रिकोण में बैठेंगे तो निश्चित रूप से आपकी ख्याति को भी बढ़ाएंगे, धन संपदा को भी बढ़ाएंगे और आपके मान सम्मान को भी बढ़ाने वाले हैं। तो वृष लग्न और वृष राशि के लिए भी शनिदेव का जो गोचर भाग्य भाव से अब दशम भाव में हो रहा है, तो पहले भी उत्तम था, अब और उत्तम होने वाला है और अच्छा फल देने वाले हैं शनिदेव। यानी कि इन सब कार्यों में, और साथ ही साथ अगर आप विद्यार्थी जीवन में हैं, अभी प्रतियोगी परीक्षाएं दे रहे हैं आप, तो निश्चित रूप से उसमें भी आपके सफलता के अवसर बहुत अधिक बढ़ने वाले हैं, नौकरी प्राप्ति के अवसर बढ़ने वाले हैं। वृष लग्न वालों के लिए रेलवे से संबंधित या केमिकल से संबंधित या खदान से संबंधित इन सब चीज़ों में नौकरियों के अधिक अवसर उत्पन्न होते हैं। तो आप जो लोहे से संबंधित, इंजीनियरिंग से संबंधित जो कंपनियां होती हैं या सरकार के विभाग होते हैं, उसमें आप नौकरी के लिए ट्राई करें, प्रयत्न करें, निश्चित रूप से आपको सफलता विद्यार्थियों को मिलेगी मित्रों। और साथ ही साथ आपकी जो तृतीय दृष्टि जो दे रहे हैं आपके धन और कुटुंब भाव पर, तो थोड़ा धन और कुटुंब में कुछ परेशानियों का योग रहेगा आपके, और धन का संग्रह आप नहीं कर पाएंगे। सारी चीज़ें तो होंगी, बहुत अच्छी होंगी, लेकिन और साथ ही जो तृतीय दृष्टि दे रहे हैं वो आपके व्यय भाव पर दे रहे हैं। तो व्यय भाव पर जो दृष्टि पड़ रही है वो नकारात्मक पड़ रही है। तो यानी कि जो अपने परिवार के अलावा अन्य लोगों से संबंधित है, थोड़े से उसमें कहीं कहीं कुछ खटास आ सकती है, उसमें कहीं विरोधाभास आ सकता है। कुछ दूर से आप अपने घर की तरफ भी आ सकते हैं, कहीं बाहर में रह रहे थे तो अब वापस घर भी आने का अवसर आ सकता है, या विदेश यात्राओं में जाएंगे तो वहाँ उतनी ज़्यादा सफलताएं आपको नहीं प्राप्त होंगी। साथ ही साथ मित्रों, अब यहाँ से बैठ करके जब आपके दशम भाव में बैठे हैं और देख रहे हैं आपके चतुर्थ भाव को, तो चतुर्थ भाव में गृह भाव में, सुख भाव में को देख रहे हैं, माता के स्वास्थ्य को देख रहे हैं, तो इसमें शत्रुवत जो दृष्टि दे रहे हैं इसमें कुछ न कुछ कमी रहेगी। आपको अपने घर से, परिवार से दूर रहने की स्थितियों का सामना करना पड़ेगा। माँ का स्वास्थ्य उतना अच्छा नहीं चलेगा, यानी कि घर के सुखों में, गृहस्थ जीवन के सुखों में या परिवार के सुखों में कुछ न कुछ कमी अनुभव करेंगे। भूमि भवन वाहन से संबंधित चीज़ों में भी कुछ परेशानियों का सामना आप लोगों को करना पड़ सकता है। साथ ही साथ दशम दृष्टि वहां से बैठ करके देंगे आपके सप्तम भाव पर, मित्रवत दृष्टि दे रहे हैं, तो जीवन साथी से संबंध सामान्य रूप से बने रहेंगे। हालांकि अगर अधिक पहले से क्रूर ग्रह बैठे हों तो कुछ दिक्कतें, परेशानियां भी आ सकती हैं, क्योंकि शनि भी नकारात्मक दृष्टि ही प्रभाव प्रदान करते हैं सप्तम भाव पर। हालांकि जो है आपके अपने मित्र की राशि को देखेंगे, लेकिन जब मंगल से संबंध बिगड़ेंगे, यानी कि जब वो मित्र नहीं रहेंगे, ऐसी स्थितियां जब गोचर वसाएंगी, तो आपको नकारात्मक प्रभाव भी आपके सप्तम भाव पर, यानी जीवन साथी से संबंध, पार्टनरशिप में भी आपको नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है। अब मित्रों, आइए हम बात करेंगे मिथुन लग्न और मिथुन राशि के विषय में। तो मिथुन राशि से देखा जाए तो मिथुन राशि से अभी शनिदेव का जो संचरण है मित्रों, अभी कर रहे थे आपके अष्टम भाव में, क्योंकि आपके लिए होते हैं अष्टमाधिपति और साथ ही साथ नवमाधिपति, यानी आपके भाग्य के कारक हैं, आयु के कारक हैं,
तो दोनों मिला जुला प्रभाव देते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं अष्टमाधिपति यानी अष्टम भाव का, आयु भाव का जो कारक ग्रह होता है वह बहुत दुख प्रदान करता है, सुख संपदाएं नहीं प्रदान करता है। और जो नवमेश होता है, भाग्येश होता है, वो कहीं ना कहीं हमें सुख संपदा प्रदान करने वाला होता है। तो विपरीत दो तरह का फल शनिदेव प्रदान करते हैं। अभी जहाँ थे वो अष्टम भाव था, तो वहाँ बैठ करके कुछ दिक्कतें आपको प्रदान कर रहे थे, लेकिन अब आ रहे हैं आपके भाग्य भाव में, तो आपको जो है बाहर की यात्राओं का भी अवसर मिलेगा, साथ ही साथ आपके भाग्य में भी वृद्धि होगी, भाग्य में बढ़ोतरी होने वाली है, भाग्य से आपके बहुत सारे कार्य संपन्न होने वाले हैं। यानी धार्मिक यात्राएं भी आप कर सकते हैं, दूरस्थ विदेश यात्राएं भी कर सकते हैं, बाहर नौकरी करने के लिए जाना चाहते हैं तो वह भी एक अवसर अच्छा आएगा, क्योंकि आपका भाग्य भाव में रहेगा, तो निश्चित रूप से आपको जो है वृद्धि प्रदान करेगा। तो मित्रों, मिथुन लग्न और मिथुन राशि के लिए भी जो है शनिदेव का यह संचरण जब बैठेंगे भाग्य भाव में तो बहुत उत्तम फल लाएंगे। साथ ही साथ तृतीय दृष्टि से देखेंगे आपके लाभ भाव को, यानी लाभ भाव में देखेंगे तो दृष्टि तो नकारात्मक रहेगी, लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं लाभ भाव में कोई भी ग्रह देखता है या मित्रों उसमें बैठ जाता है तो उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है, तो नकारात्मक दृष्टि के बाद भी आपका लाभ काफ़ी बढ़ा रहेगा। हालांकि कुछ मनोकामनाओं को पूर्ण करने में आपको कुछ दिक्कतें, कुछ थोड़ी समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा परिणाम आपको यहाँ पर बैठ करके तृतीय इतना बोले ली कर दे। तो तृतीय दृष्टि का परिणाम भी आप लोगों के लिए शुभ मिलने वाला है, नकारात्मक दृष्टि है फिर भी अच्छा परिणाम देंगे। साथ ही साथ भाग्य भाव में बैठ करके तृतीय भाव को देखेंगे तो तृतीय भाव में क्रूर ग्रह देख रहे हैं, नकारात्मक दृष्टि जरूर है वहां पर क्योंकि शत्रु दृष्टि प्रदान करेंगे, लेकिन क्रूर ग्रह का जो है तृतीय भाव को देखना या उसमें बैठना अच्छा माना जाता है। तो जब क्रूर ग्रह बैठा हुआ तो निश्चित रूप से आपके पराक्रम में वृद्धि होने वाली, पराक्रम के माध्यम से आपकी उन्नति और तरक्की होगी। साथ ही मिथुन लग्न और मिथुन राशि के लिए जो दसम दृष्टि देंगे भगवान शनिदेव, वे देंगे आपके ऋण रोग शत्रु भाव पर। तो ऋण रोग शत्रुओं का विनाश करेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं किसमें आपकी जो है ऋण रोग और शत्रु भाव को। तो जो क्रूर ग्रह होता है ऋण रोग शत्रु भाव में बैठा रहता है या देखता है तो उसको विनिष्ट करता है, यानी कि निश्चित रूप से आपके ऋण का भी समन होगा, रोगों का भी समन होगा, आपके शत्रुओं का समन होगा। तो मेष, वृष और मिथुन तीनों लग्न वालों, राशि वालों के लिए शनि का यह गोचर बहुत ही उत्तम परिणाम लाने वाला है, क्योंकि आप तीनों के लिए देखें तो लाभ भाव में, दसम भाव में और भाग्य भाव में संचरण कर रहे हैं और अपनी मूल त्रिकोण राशि में संचरण कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से मेष और वृष और मिथुन तीनों राशियों के वालों के लिए शनिदेव का 29 अप्रैल से लेकर के 11 जुलाई तक का मार्गी संचरण आप लोगों के लिए बहुत शुभदायी है। आप लोगों का कल्याण हो और अगली वीडियो में मिलता हूं किसी और विषय पर चर्चा के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे आज्ञा। नमस्कार, जय श्री राधे।